Hello students, welcome once again to my English classes. As you all know, in my last video I was explaining you about the lesson Lost Spring by Anis Jung. In this lesson we have seen about a boy. We have learned about a boy named Mukesh who belonged to a family of bangle makers in Firozabad. His dreams of breaking away from tradition and becoming a motor mechanic. We have also seen his meeting with the Anis Jung and what conversations they had. So students, now see further on page number 19. The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat rings in every home. The young man echoed the lament of their elders. Little has moved with time, it seems, in Firozabad. Years of mind numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. So, students, मुकेश बताता है कि वहाँ पे आप जिस किसी भी फैमिली में देख लो, वहाँ पे सबके यहाँ से एक फाइनेंशियल क्राइसिस की आवाज़ आती है कि उन लोगों के पास पैसा नहीं है, इसलिए वो लोग बैंगल मेकिंग का बिजनेस करते हैं. नॉट इवन एनफ टू ईट, इवन उनके लिए खाने के लिए भी सफिशेंट पैसा नहीं है. द यंग मैन इको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स. बड़े तो बड़े यही बात बोलते हैं, उनके जो छोटे हैं और उनसे भी जो छोटे बच्चे हैं उन सभी का भी यही कहना है, उन सभी की भी ये शिकायत है, यही कंप्लेंट है. इको मतलब साउंड, इको मीन्स साउंड, लेमेंट मीन्स कंप्लेंट या शिकायत आप कह सकते हैं. द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, यानी कि वहाँ के फिरोज़ाबाद के जितने भी लोग हैं उनके यहाँ पे एक ही समस्या है, जो सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम है उनके यहाँ की, वो ये है कि उन लोगों के यहाँ कई जनरेशन से वो लोग बैंगल मेकिंग का काम करते हैं, बट स्टिल दे आर नॉट हैविंग sufficient money to eat also. Older people as well as younger people, they lament the same thing, that they are not having enough money to survive. Years of mind numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. ये जो प्रथा है, ये जो कस्टम है, ट्रेडिशन है, ये जो कई सालों से चली आई है, इसने उन लोगों की सोचने समझने की शक्ति को सुन्न कर दिया है. माइंड नमिंग टॉयल मीन्स सो एक्सट्रीम एज टू प्रिवेंट नॉर्मल थॉट, यानी कि ये जो बैंगल मेकिंग का जो वर्क है ये उनके दिमागों पे ऐसा छाया हुआ है कि वो इवन सपने में भी किसी दूसरे वर्क के लिए नहीं सोच सकते हैं. उनका जो दिमाग है वो टोटली बैंगल मेकिंग में डूब चुका है. जो इस समय की जनरेशन है उनके भी और जो कमिंग जनरेशन है उनके भी. माइंड नमिंग टॉयल मीन्स उनका दिमाग फुल तरीके से सुन्न हो चुका है, वो अपने लिए कुछ भी हटके नहीं सोच सकते हैं. दे कैन नॉट थिंक अबाउट देम डिफरेंटली. हैव किल्ड ऑल द इनिशिएटिव एंड नोबडी वांट्स टू टेक इनिशिएटिव. और कोई भी बंदा वहाँ का, कोई भी व्यक्ति वहाँ का कुछ अलग हटके करने की नहीं सोच सकता है. वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इनटू अ कोऑपरेटिव. अब उनकी ये बात सुन के अनीस जंग मुकेश को सजेस्ट करती हैं. शी सजेस्ट मुकेश दैट वाई यू डोंट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इनटू अ कोऑपरेटिव. कोऑपरेटिव मतलब आप कई लोग मिलके एक अपना कोई अलग से वर्क कर सकते हैं. आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. अनीस जंग ने ये मुकेश से पूछा और मुकेश के संग कई दूसरे यंग मैन से भी उसने यही क्वेश्चन पुटअप किया कि आप लोग क्यों नहीं ऑर्गेनाइज होके इकट्ठा होके कोई अपना इस बिज़नेस से हट के कोई दूसरा बिज़नेस स्टार्ट कर लो अपना, जो
उन लोगों के फादर्स का था, फोर फादर्स का था, यानी कि बैंगल मेकिंग का जॉब था. तो व्हाट दे से, इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, we are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal. अब ऑदर की इस बात को सुन के वो जो यंग मैन होते हैं, मुकेश होता है, वो उसको क्या जवाब देते हैं कि चलिए हमने माना, हम लोग एक कोऑपरेटिव अपनी ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, लेकिन फिर उसके बाद क्या होगा, वो हम लोग ही होंगे जो पुलिस से पीटे जाएंगे, पुलिस ही हम लोगों को खींच खींच के जेल में डाल देगी फॉर डूइंग समथिंग इलीगल. क्योंकि यहाँ पे बैंगल मेकिंग के अलावा इफ़ एनीबडी थिंक्स अबाउट टू डू एनी अदर वर्क, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी इलीगल. इलीगल मीन्स जो कि नियमों के खिलाफ हो. तो अगर ये लोग जो हैं अपना बैंगल मेकिंग के अलावा कोई दूसरे बिजनेस के लिए सोचते हैं, तो उनका ये सोचना भी इलीगल माना जाएगा. देयर इज़ नो लीडर अमंग देम, नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली. वो यंग मैन और मुकेश जो है ऑदर को बताते हैं कि उनके बीच में कोई भी नेता नहीं है, कोई भी लीडर नहीं है, एंड कोई भी उनकी हेल्प के लिए नहीं मिलेगा उनको. देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर. उनके जो पापा लोग हैं वो भी उन लोगों के समान थक चुके हैं. दे टॉक एंडलेसली इन ए स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपाथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस. वो लोग अपनी बातों में हमेशा यही कहते हैं कि हम लोग तो पॉवर्टी में फंस चुके हैं, गरीबी में फंस चुके हैं. अब उनकी ये पॉवर्टी ने उन्हें ग्रीड में यानी कि लालच में और इंजस्टिस मीन्स अन्याय में उनको फंसा चुके हैं. लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स. वन ऑफ द फैमिली caught in the web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born. The other, a vicious circle of the sahukars, the middlemen, the policemen, the keepers of law, the bureaucrats and the politicians. अब उनकी ये बातें सुनने के बाद अनीस जंग कहती हैं कि उन्हें टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स दिखाई देते हैं, दो अलग अलग दुनियाएं दिखाई देती हैं. अब वो दो अलग अलग दुनियाएं कौन सी हैं? फर्स्ट इज़ द फैमिली. पहली वो फैमिली दिखाई देती है विच इज़ कॉट इन द वेब ऑफ पॉवर्टी. वेब मतलब कि जाल. जाल होता है जैसे कि मकड़ी का जाला होता है, ऐसे ही ये फैमिलीज़ जो हैं, यहाँ पे किन फैमिलीज़ को कहा गया है? बैंगल मेकर्स की फैमिली के लिए यहाँ पे अनीस जंग ने बात कही है. वो कहती हैं कि वो फैमिलीज़, बैंगल मेकिंग वाली फैमिलियाँ जो हैं, वो पॉवर्टी के, गरीबी के जाल में फंस चुकी हैं, जिनके ऊपर बोझा डाला गया है. कैसे बोझा डाला गया है? बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट. कास्ट का बोझ डाला गया है कि आप इसी कास्ट में पैदा हुए हो, इन विच यू आर बॉर्न, जिसमें तुम पैदा हुए हो. द अदर, ये तो हुई एक दुनिया. अब वो सेकेंड वर्ल्ड किसको बताती हैं? सेकेंड वर्ल्ड वो बताती हैं अ विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार्स. विशियस मीन्स नेवर एंडिंग, जो कभी भी ख़त्म ना हो, उसको बोलते हैं विशियस. तो दूसरा जो वर्ल्ड है वो विशियस सर्कल है, किसका है? साहूकार्स का है. साहूकार्स मीन्स जो बिजनेस मैन होते हैं. द मिडिल मैन, जो बीच में मिडिल मैन होते हैं, दलाल होते हैं. द पुलिस मैन. द कीपर्स ऑफ लॉ, यानी कि जो कीपर्स ऑफ लॉ कौन हो गए? नेता लोग हो गए, जज हो गए, एडवोकेट्स हो गए. द ब्यूरोक्रेट्स. ब्यूरोक्रेट्स मीन्स जो माल बेचने वाले होते हैं, जो सामान बेचने वाले होते हैं. एंड द पॉलिटिशियंस, इसमें जो राजनेता होते हैं वो भी शामिल होते हैं. तो वो इन सब को दो दुनियाओं के फॉर्म में देखती हैं. पहली वो दुनिया जिसमें कि बैंगल मेकर्स की फैमिली फंसी हुई है, और सेकंड वो जो उनकी पॉवर्टी का फ़ायदा उठाते हैं, उनको दुखी देख के
उनको उस वेब में फंसा हुआ देख के, पॉवर्टी के वेब में फंसा हुआ देख के, कास्ट के स्टिग्मा में फंसा हुआ देख के उनका फ़ायदा उठाते हैं, ये इलीगल फ़ायदा उठाते हैं इसका। तो ये दोनों टाइप की दुनिया जो है वो अनीस जंग यहाँ पे देख पाती हैं। नाउ टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। अब इन दोनों दुनिया ने मिलके, इन दोनों वर्ल्ड्स ने मिलके, जो अभी के छोटे बच्चे हैं जो आगे चल के जवान होंगे, हु विल बिकम यंग, एंड जब वो ये सोचेंगे कि व्हाट दे हैव टू डू, तो वो लोग लीक से हट के कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर इन दोनों दुनिया वालों ने, इन दोनों वर्ल्ड्स वालों ने, मीन्स एक तो उनकी फैमिली हो गई और दूसरे वो लोग हो गए जो उनका शोषण करते हैं, वो दोनों मिलके उस बच्चे के ख्वाबों को, उसके ड्रीम्स को, उसके सपनों को दबा देंगे और उसको इतना कंपेल कर देंगे कि ही हैव टू डू द सेम वर्क ऑफ बैंगल मेकिंग, जो पिछली कई जनरेशन से उसकी फैमिली में चले आया है। तो चाह के भी एक बच्चा अपने सपने को कभी नहीं जी पाएगा, क्योंकि उसके ऊपर इतना फोर्स डाला जाता है, उसको इतना कंपेल कर दिया जाता है फैमिली से, और जो उसका जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है, जो आसपास के रहने वाले लोग हैं, जो सभी उसकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो सभी उसको दबा देंगे एंड naturally he will do the same work, the work which has been done in his generation from a long time.